दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एल्कोहल के विरचन की सामान्य जो विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों एल्कोहल बनाने की 3 विधियां हैं, जिसमें पहला है एल्कीन के द्वारा, दूसरा कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा और जो तीसरा प्रकार है वो है गिरनार अभिकर्मक के द्वारा। एल्कोहल हम 3 विधियों के द्वारा बनाते हैं। एल्कीन के द्वारा हम एल्कोहल 2 विधियों के द्वारा बनाते हैं, अम्लीय उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा और हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण के द्वारा। 2 विधियों के द्वारा हम एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं। और इसी प्रकार कार्बोनिल यौगिकों से भी हम एल्कोहल बनाते हैं और इनको बनाने की 2 विधियां हैं, एक तो कार्बोनिल अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन से और दूसरा एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन से, और तीसरा प्रकार है गिरनार अभिकर्मक से। दोस्तों गिरनार अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी विधि देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली जो विधि है एल्कीन के द्वारा, देखिए दोस्तों अम्लीय उत्प्रेरक जलयोजन द्वारा एल्कीन कैसे बनाया जाता है। जब एल्कीन की क्रिया यदि हम तनु अम्ल जैसे HCl, एस्टोसोपोर इनकी उपस्थिति में इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखिए ये एल्कीन था और ये जल के साथ हमने क्रिया करवाई है और यहाँ पर कोई तनु HCl या एस्टोसोपोर हम उत्प्रेरक के रूप में इसमें काम में लेते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर जो मार्कोनिकोव का नियम है उसके अनुसार इसमें योग होता है। मार्कोनिकोव का नियम आप जानते हैं कि जो OH समूह है यानी कि जो माइनस समूह है, जैसे जल है, जल के अंदर H+ और OH- ये आयन होते हैं। तो जो OH- आयन है जो कि एक नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही उस कार्बन पर यानी उस द्विबंध युक्त कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो ये एल्कीन के द्वारा एल्कोहल हम इस प्रकार बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि हमारे पास इस प्रकार का कोई एल्कीन हो जिसमें 2 प्रकार के कार्बोकेटाइन बनने की संभावना है, जैसे ये हमारे पास एक प्रोपीन का उदाहरण है। ये प्रोपीन के उदाहरण में देखिए इस कार्बन और इस कार्बन 2 कार्बन है और दोनों ही द्विबंध युक्त कार्बन हैं। अब जो OH समूह है इन दोनों में से कौन से कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा, तो देख मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार आपको पता लग रहा है कि जो द्विबंध युक्त कार्बन जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है उस पर जो नाभिक स्नेही है वो जुड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द्विबंध युक्त कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, वहाँ पर नाभिक स्नेही है वो जुड़ रहा है। लेकिन इसका भी एक कारण है। कार्बोकेटाइन की स्थायित्व की बात करें तो तृतीयक कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, उसके बाद में द्वितीयक कार्बोकेटाइन और सबसे कम क्रियाशील है या अस्थायी है वो प्राथमिक कार्बोकेटाइन होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो तृतीय कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है और फिर उसके बाद में द्वितीय कार्बोकेटाइन होता है। तो इसमें अगर हम इसकी क्रियाविधि की बात करें तो क्रियाविधि देखो इस प्रकार है। पहले जो जल है वो इस प्रकार ये आयनों में टूटेगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनेगा, क्योंकि जल स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। इसमें जो H+ आयन है वो हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। फिर उसके बाद में ये देखिए जो आपके पास प्रोपीन था, इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो द्विबंध युक्त कार्बन जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज़्यादा है उस कार्बन के पास जाता है, हाइड्रोजन है वो इस CH3 आ जाता है और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये द्वितीय कार्बन पर बन रहा है, क्योंकि द्वितीय कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए ये ऐसा होता है। यदि हम इसकी बात करें कि ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएँ तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि प्राथमिक जो कार्बन है उस पर कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि ये धनायन इस कार्बन पर आएगा जो कि स्थायी नहीं है, यानी कि ये बनेगा ही नहीं क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, ये प्राथमिक है जो कि स्थायी नहीं है। तो प्रोपीन पर जब प्रोटॉन आक्रमण करता है तो 2 प्रकार के कार्बोकेटाइन प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमने देख लिया, एक तो प्राथमिक कार्बोकेटाइन और दूसरा द्वितीय कार्बोकेटाइन। लेकिन यहाँ पर जो द्वितीय कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्थायी होने के कारण यही प्राप्त होता है, ये नहीं प्राप्त होता।
अब द्वितीय पद में देखिए, द्वितीय पद में जो आपके पास कार्बोकेटाइन है उसकी जल से हम क्रिया करवाएंगे तो ये जल का अणु है इसी कार्बोकेटाइन पर जुड़ेगा। और फिर तीसरा जो पद होगा इसका, इसमें तीसरे पद में क्या होगा, विप्रोटोनीकरण होकर एल्कोहल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास से जो द्वितीय कार्बोकेटाइन पर H2O समूह जुड़ा था, इसकी जल से वापस क्रिया होगी तो OH यहाँ पर रह जाएगा और हाइड्रोजन आयन और ये जल का अणु है वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में बाहर निकल जाता है, जो कि हमने पहले प्रथम पद के अंदर ये लिया था। तो इस प्रकार इसकी क्रियाविधि है। अब इसके बाद में दूसरा है हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए दोस्तों, ये हमने एल्कीन लिया है, इसमें हाइड्रोबोरेनन से हमने इसकी क्रिया करवाई है। देखिए दोस्तों, जब एल्कीन की अभिक्रिया जो हाइड्रोबोरेन से करवाते हैं तो पहले ट्राई एल्कीन बोरेन प्राप्त होता है। जैसे ये ट्राई एल्कीन बोरेन है जिसका हम नाम देखें तो इसका नाम ट्राई प्रोपिल बोरेन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसकी क्रिया करवाते हैं तो एल्कोहल का निर्माण हो जाता है।